गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसके अंतर्गत चल रहा था शैक्षिक विचारक। शैक्षिक विचारकों में आपने पढ़ा अरविंद घोष चल रहा है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को आप लोगों ने पढ़ा। अब नए शैक्षिक विचारक का नाम है श्री अरविंद घोष या सर्वज्ञ शिक्षा। अरविंद दर्शन, इसके अंतर्गत टॉपिक है अरविंद दर्शन, अरविंद फिलोसफियर। लिखे इसके अंतर्गत निश्चय ही वे वर्तमान युग के सर्वोत्तम साधक एवं भारतीय ऋषि परंपरा की उज्ज्वल कड़ी है। उनका दर्शन उपनिषदों के दर्शन के समकक्ष है। उनका दर्शन सर्वज्ञ दर्शन के नाम से जाना जाता है। वे उपनिषदों के भाष्यकार नहीं, स्वयं उपनिषदिक सत्य के दृष्टा हैं। उनका महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन, कौन सा है? लाइफ डिवाइन, सत्य के साक्षात्कार का वर्णन है। उनके मतानुसार ब्रह्मा संसार में है और संसार से परे भी है। जिसे दर्शन में ब्रह्मा कहा जाता है, उसे ही धर्म में ईश्वर कहना चाहिए। ईश्वर सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक है। ईश्वर सृष्टि का सार, पूर्ण मुक्त, सनातन और सर्वात्मा है। वह परम पुरुष है और ब्रह्मा निरपेक्ष सत्ता है, किंतु अनंतः दोनों एक हैं। ईश्वर प्रकट है, ब्रह्मा अप्रकट है। श्री अरविंद के अनुसार विश्व ब्रह्मा की लीला है। शिव का उन्मुक्त नृत्य है, माया नहीं। वस्तुतः उस असीम शक्ति की गति का परिणाम है। संसार की सृष्टि करने वाली शक्ति चित्त है। यह चेतन शक्ति शुद्ध सत्ता का भाग है। इस प्रकार सर्वोच्च शक्ति गतिशील भी है और स्थिर भी। अरविंद ने इस चेतन शक्ति को माता कहा है। माता देवत्व और सृजनकर्ता तत्व, माता तत्व, संसार, जीव, इन तीनों शक्तियों में अवितरित होती है। उनके अनुसार मानवता, विश्वात्मा एवं परमात्मा तीनों ही परम सत्य है। निश्चय ही यह विश्व सच्चिदानंद की लीला है। यह सच्चिदानंद परम तत्व अनेक में एक अनुभूति के लिए उस सृष्टि को बिगाड़ भी देता है और एक में अनेक अनुभूति के लिए उसे पुनः बना देता है। यह सब वह परम शक्ति केवल आनंद के लिए किया करती हैं। श्री अरविंद के अनुसार ज्ञान और अज्ञान परस्पर विरोधी नहीं हैं। सार रूप से अज्ञान का स्वाभाविक गतम ज्ञान ही है। अविद्या में विद्या, भोग में त्याग कर एवं
संसार में संन्यास की उपलब्धि ज्ञान है। अज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। संपूर्ण सत्ता की क्रिया भी अज्ञान नहीं है। यह उस चित्त की एकाग्री क्रिया है। श्री अरविंद के अनुसार अज्ञान ज्ञान का ही एक रूप है। दुख, पाप और कष्ट भी अनादि एवं निरपेक्ष नहीं है। यह तो हमारी बाहरी चेतना की सम्मति क्षेत्र के क्षणिक अनुभव हैं। विकास के सिद्धांत पर अरविंद ने गंभीर विवेचन किया। उनके अनुसार जब परम सत्ता पार्थिव सत्ता में उतरती है तो यह जगत प्रकट होता है और यह अवरोहण है। जब पार्थिव सत्ता परम की ओर आरोहण करती है तो प्रकृति प्रकट होती है। अवरोहण में आरोहण का विपरीत क्रम होता है। यहाँ आरोहण का इस प्रकार क्रम है: सत्य, चित्त, शक्ति और आनंद। अधिमानस, मानस, प्राण और जड़त्व। अवरोहण में इस प्रकार का क्रम है: जड़त्व, प्राण, मानस, अधिमानस, आनंद, चित्त, शक्ति और सत्य। विकास का क्रम विस्तार, ऊंचाई और पूर्णता की दिशा में चलता है। समस्त पृथ्वी का रूपांतर विकास है। विकास का निर्देशन अंत से होता है, आदि में नहीं। गंतव्य की निर्धारण अंत सच्चिदानंद द्वारा होता है। विकास की अंतिम अवस्था में अतिमानस का अवतरण होता है। जगत की रचना परम सत्ता एक मध्यस्थ तत्व के माध्यम से करती है। वह तत्व मानस नहीं हो सकता। श्री अरविंद ने इस तत्व को अतिमानस कहा है। इसे ही वे सत्य वृत्ति भी कहते हैं। यह एक प्रकार की रचनात्मक वृत्ति है जिसे सत्य चेतना भी कहा गया है। मानस के लिए जो अप्राय है वह अतिमानस के लिए सुलभ है। मानव अथवा उसका मन सीमित है। उसमें तर्क व बुद्धि की प्रधानता है, किंतु तर्क द्वारा परम तत्व का अनुभव नहीं हो सकता है। अतः मानस के दोषों को अतिमानस द्वारा दूर किया जा सकता है। वस्तुतः
मानस और अतिमानस के बीच की कड़ी अधिमानस है। अधिमानस अज्ञान का प्रथम क्षेत्र है। अपने अनुभव में यह सार्वभौमिक है और अनेक वेदों की सामंजस्यपूर्ण अनुभव में प्रोह देने का यह कार्य करता है। मानस को परस्पर भेद दिखाई पड़ता है। अधिमानस को पूरक तत्व दिखाई पड़ता है। अतिमानस के आविर्भाव से मानव प्राणी में परिवर्तित हो जाएंगे। तब दिव्य जाति में दिव्य चेतना अनेक रूपों में कार्य करेगी। दिव्य व्यक्ति आध्यात्मिक आरोहण के साथ सुख दुख में समान भाव वाला हो जाएगा। श्री अरविंद के अनुसार पृथ्वी पर दिव्य जीवन की स्थापना के लिए पूर्ण योग आवश्यक है। दिव्य जीवन में प्रेम, सहानुभूति एवं प्रत्यक्ष पूर्ण ज्ञान कार्य करता है। सभी का लक्ष्य योग है। पूर्ण योग की क्रिया जीवात्मा के अतिमानस, विश्वात्मा एवं परमात्मा में प्रवेश का साधन है। पूर्ण योग का उद्देश्य रूपांतर की सिद्धि है। श्री अरविंद के शब्दों में जिस योग की साधना हम करते हैं वह केवल हमारे लिए ही नहीं प्रयुक्त भगवान के लिए है। उसका उद्देश्य है इस जगत में भगवान की इच्छा कार्यान्वयन करना, एक आध्यात्मिक रूपांतर साधन करना और मनुष्य जाति के मनोमय, प्राणमय और अन्य में जीवन में दिव्य प्रगति और दिव्य जीवन को उतार लाना। उसका उद्देश्य मानव सत्ता की मुक्ति और रूपांतर सिद्ध करना है। इस रोग के लिए आत्मसमर्पण दिव्य शक्ति की क्रियाओं को अपने अंदर देखना तथा सभी वस्तुओं को भगवान के रूप में देखना आवश्यक है। अधिमानस में इन तीनों प्रक्रियाओं के अतिरिक्त आरोहण विभिन्न चक्रों में
विजय पाना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। अरविंद दर्शन कल के लिए है आपका अरविंद का राष्ट्रवाद।